हैदराबाद के गोशा महल सीट से विधायक टी राजा ने भी सीएम रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भी पहले एबीवीपी में ही थे, कांग्रेस में जाने के बाद उनका खून बदल गया है। रेवंत रेड्डी वो भाषण क्या देता है कि हिंदुओं के कितने करोड़ देवी देवता हैं, शादी जो नहीं करता है उसके लिए एक देवता है हनुमान जी, जिसके 2 जुड़वा हैं उसके अलग देवता है, जो शराब पीते हैं उनके अलग देवता है, अलग देवी देवता है। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे, लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी के? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज जो बयान सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया है, ये एकदम सोच समझ कर लिख कर हिंदू देवी देवताओं पर कुठाराघात करके हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर ये हमला करना, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या यही इनकी सोच है, यही इनका बैकग्राउंड है? नहीं, पोलराइजेशन की राजनीति तो हम लोग देख ही रहे हैं लंबे समय से। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की बातें कर ही रही है कि अपना जो उनका बेस है वोट का, उसको कंसोलिडेट करें अपने पक्ष में। अगर रेवंत रेड्डी ने ये जो बयान दिया है इसका, क्योंकि वो भाषा है वो रेवंत रेड्डी जो बयान दे रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर में भी चुनाव लड़ने जाना है? क्या वो ये जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा, वहां पर भी आपको लड़ाई लड़नी है? क्या वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ना है, वहां पर भी माता की पूजा होती है? उनको हिंदुओं के वोट से मतलब है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल हिंदुओं के वोट से उनको मतलब होगा, या और जो भी उन्होंने बयान दिया है, अब क्योंकि अपन उस बयान को ठीक तरीके से तो समझ नहीं पा रहे, वो भाषा जो है तेलुगु हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने समझ में आ रहा है सर, देखिए सर एक सेकंड सर, अगर उन्होंने इस तरह के दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं, अपमानित शब्दों का उपयोग किया है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। नहीं, किसने कहा हनुमान जी कुंवारों के भगवान है? कौन से टेक्स्ट में लिखा हुआ है? मीनाक्षी जी, अगर उन्होंने किसी हिंदू देवी देवता के भगवान के ऊपर कुछ गलत बात बोली है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उसके डिफेंस का कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये राजनीति जो है, ये इस तरह की पॉलिटिक्स हम लोग 1 दशक से ज़्यादा वक्त से देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल को जिस भी तरह की चीज़ें सूट करती हैं पोलराइजेशन करने के लिए, वो पॉलिटिक्स उस तरह की जाती है। ये भी उसी का एक नज़ारा होगा और इनको कोई ना कोई राजनीतिक फायदा उसमें दिख रहा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा बात बोली है। दूसरे पक्ष में भी हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हिंदुओं के सहिष्णु होने का ही खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। किसी और धर्म के बारे में बोलकर बताएं। यस, क्यों सीएम रेवंत रेड्डी किसी और धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं? चलिए ठीक है, आपको अपने पॉलिटिकल हित दिखाई दे रहे हैं तो हिम्मत करिए ना दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की। केवल हिंदू सहिष्णु है इसलिए इतनी बकवास सुन लेता है।